अब देखिए दुनिया क्या कह रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसमें इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल का बयान बहुत ताज्जुब वाला है। इजराइल कह रहा है तेहरान का कसाई मारा गया, रईसी को ईश्वर ने सजा दी है, इसका असर ईरान की राजनीति पर पड़ेगा। उसके अलावा देखिए हमास क्या कह रहा है, रईसी ने इजराइल के खिलाफ हमारा समर्थन किया है, ईरान ने हमें सैन्य और वित्तीय मदद भी पहुंचाई है, दुख और मुश्किल हालात में हम ईरान के साथ हैं। चीन क्या कह रहा है, चीन के लोगों ने अच्छा दोस्त खो दिया है। हिजबुल्ला, लेबनान का हिजबुल्ला कह रहा है हमने अपने बड़े भाई रईसी को खो दिया, हमारी संवेदनाएं पूरे ईरान के साथ हैं। भारत कह रहा है दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ है, भारत ईरान संबंध मजबूत करने में रईसी का अहम योगदान है। अमेरिका कह रहा है रईसी ने मानवाधिकारों की हत्या की, रईसी के जाने से दुनिया और सुरक्षित हो गई है। अमेरिका कह रहा है ईरान की जनता भी उनसे प्यार नहीं करती थी। यह जो अमेरिका का बयान है यह उकसाने वाला बयान है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका बयान दे रहा है लेकिन अमेरिका का भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिस हेलीकॉप्टर की, इसका नाम है बेल 121 हेलीकॉप्टर और इब्राहिम रईसी इसी हेलीकॉप्टर से चल रहे थे। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह हेलीकॉप्टर जो है जिसमें रईसी बैठे थे आखिरी वक्त में, यह अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मैं आपको बताऊं, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर आपने देख लिया। क्या इसमें अमेरिका कनेक्शन है? क्या अमेरिका ने कोई रोल प्ले किया है इसके लिए? ये मैं क्यों कह रहा हूं, अमेरिका ने बहुत से प्रतिबंध लगाए हुए थे और अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगाए थे रईसी पर कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हेलीकॉप्टर अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अमेरिका के हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे तक नहीं मिल रहे थे। तो आखिर सवाल यह है कि क्या अमेरिका का भी कोई रोल है? क्या अमेरिका ने भी कोई भूमिका निभाई है इब्राहिम रईसी की मौत में? देखिए जरा अमेरिका का रोल कैसे है, क्यों हो सकता है, ये आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका नाम है बेल 212 और इस हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया। 1960 के दशक में बेल 212 हेलीकॉप्टर बनाया गया था। तब सेना माल ढोने और नागरिकों के लिए इस्तेमाल करती थी इसको। 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर में 15 लोग एक साथ सवार होते थे और 205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने की ताकत रखता था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर का यह मॉडल काफी पुराना हो चुका है। अमेरिका में हेलीकॉप्टर कम इस्तेमाल होता है लेकिन ईरान में वीआईपी हेलीकॉप्टर की तरह चल रहा था। ये रूसी रईसी जो है इसी हेलीकॉप्टर से अजरबैजान से लौट रहे थे। दावा यह है कि हेलीकॉप्टर के जरूरी कलपुर्जे पुराने हो चुके थे। बड़ी बात यह, अमेरिकी हेलीकॉप्टर कलपुर्जे पुराने हो गए। अमेरिका कनाडा के अलावा किसी के पास यह हेलीकॉप्टर नहीं। आरोप है कि इस मामले में अमेरिका ने ईरान की मदद नहीं की। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे और उसकी मदद नहीं करता रहा। मॉडल जो था मूल रूप से अमेरिका का था और इसकी सारी बारीकियां सिर्फ अमेरिका को ही पता थी। यह एक वजह है कि इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर अब आगे ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में आपको बताऊं कि आप ईरान में देख रहे हैं खमनेई, अयातुल्ला खमनेई वहां के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। सुप्रीम लीडर यानी धार्मिक नेता वहां के। और खबर यह थी कि इब्राहिम रईसी अपना पद छोड़कर अब सुप्रीम लीडर का पद लेने वाले थे खमनेई का और सुप्रीम लीडर बनने वाले थे। उससे पहले उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अगली तस्वीर दिखाऊं। ताज्जुब यह कि ईरान में जश्न मन रहा है। इब्राहिम रईसी मार दिए गए और देख रहे हैं ईरान में पहले तो कुर्सी खाली रखी गई। एक ये तस्वीर है, इमरजेंसी मीटिंग हुई और रईसी की सीट खाली रखी गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं जश्न मन रहा है। ईरान में जश्न मन रहा है, रईसी मार दिए गए और ईरान में देखिए पटाखे फूट रहे हैं।
अगला तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां कैसे ईरान में लोग झंडा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। देख रहे हैं आप, झंडा लिए हुए हैं, लोगों के हाथ में झंडा है, सड़कों पर निकले, जश्न मना रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इब्राहिम रईसी पर क्या आरोप थे, ऐसे क्या वजह थी इब्राहिम रईसी को लेकर कि लोगों के ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति और मजबूत नेता थे रईसी, सरकारी वकील और चीफ जस्टिस भी रहे, साथ ही साथ कट्टरपंथी और क्रूर शासक थे। 5000 नेता को देशद्रोही करार दिया उन्होंने। इन नेताओं को फांसी दी गई। डेथ कमेटी में रईसी का बहुत अहम रोल था। उन्हें तेहरान का कसाई कहा जाने लगा। 2021 में राष्ट्रपति बने तो अमेरिका का विरोध किया। अमेरिका के बहुत सारे अमेरिका पर बैन लगा दिए इन्होंने। चीन और मुस्लिम देशों से नजदीकी बढ़ाता जा रहा था। हमास और हिजबुल्ला और हुतियों की मदद कर रहा था। अपने देश में विरोध को दबाने में लगे थे रईसी। कड़े हिजाब कानून का विरोध हुआ, प्रदर्शन में सैकड़ों जाने गई, लेकिन रईसी तब भी अड़े रहे। रईसी की मौत पर जश्न भी मनाया गया। यह स्थिति थी ईरान के अंदर। रईसी अब नहीं है, उनकी मौत की जांच हो रही है। आज